मशीन लर्निंग के इस लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस के ज़रिए से, जिसमें सबसे पहले हम लीनियर रिग्रेशन को देखेंगे। तो जुपिटर नोटबुक को मैं यूज़ करूँगा। पाइथन 3 एक मैंने न्यू फाइल क्रिएट की है, इसको रीनेम कर लेता हूँ लीनियर रिग्रेशन के नाम से। सबसे फर्स्ट स्टेप हम रिग्रेशन एनालिसिस में चंद एक लाइंस, चंद एक रूल्स को फॉलो करेंगे। वो जस्ट मैं यहाँ पर अगर लिखता जाऊँ आपके लिए, तो स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे बेसिक लाइब्रेरीज, लोड योर डाटा सेट, divide your data set into dependent and independent variables. Then after dividing your data set into dependent and independent variables, must split your data, into training and testing data set. यूजुअली प्रोग्रामर्स प्रेफर करते हैं 70-30 की रेशो, ठीक है। 70% फॉर ट्रेनिंग एंड 30% फॉर टेस्टिंग। ट्रेनिंग मीन पाइथन के अंदर ट्रेनिंग कहलाता है फिट के ज़रिए से होती है, और टेस्टिंग आपकी प्रेडिक्ट के ज़रिए से होती है, प्रेडिक्शन परफॉर्म करना। देन द स्टेप नंबर 5 इज़ चूज योर मॉडल। स्टेप नंबर 6 इज़ ट्रेन योर मॉडल। स्टेप नंबर 7 इज़ टेस्ट योर मॉडल। Step number 8 is analyze the output. It means visualize your output. ये 8 स्टेप आपने परफॉर्म करने हैं रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर। आज हम इन्हीं को देखेंगे, ठीक है। 8 स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले हम जो इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट matplotlib एज mpl, फॉर विजुअलाइजेशन इंपोर्ट matplotlib.pyplot। लास्ट टाइम अगर पाइथन की सीरीज़ के अंदर डाटा विजुअलाइजेशन के ऊपर आए तो आपको ये लाइब्रेरीज़ का पता होगा। अगर आपने नहीं देखी तो वो सीरीज़ आप पहले जाएं इसी जगह पर चैनल में, वहाँ पे आपको पाइथन की सीरीज़ मिल जाएगी। तो pyplot एज plt, और उसके बाद हमारे पास जो है हम जो चीज़ आज न्यू चीज़ जो देखेंगे वो है जी, आपने इंस्टॉल करनी है एक लाइब्रेरी pip install sklearn। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। हम जितना भी मशीन लर्निंग का ML का काम करेंगे, sklearn एक हमारे पास लाइब्रेरी है बड़ी मशहूर, इसमें तमाम पैकेजेस वगैरह अवेलेबल हैं। तो हम इसको यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस यू हैव टू इम्पोर्ट इट। लिखेंगे फ्रॉम sklearn.model selection import train test split। ये लाइब्रेरी आपके डाटा सेट को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा सेट में डिवाइड करेगी। और उसके बाद आपने, क्योंकि हम लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फ्रॉम sklearn आपने इंपोर्ट करवा लेना है लीनियर मॉडल एज lm। एग्जीक्यूट किया जी। एग्जीक्यूट करने के बाद अब ये हमारी बेसिक लाइब्रेरीज सॉरी
इंपोर्ट हो गई है। स्टेप नंबर 2 है लोड योर डाटा सेट। तो पहले से ही मैंने यहाँ पर अपने 3 डाटा सेट मैंने क्रिएट किए हुए हैं। data.csv मैं लोड करूँगा। ये डाटा मैंने लीनियर रिग्रेशन के लिए एक्सेल की फ़ाइल में राइट किया है और इसी की डायरेक्टरी में मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया। ठीक है, ये फाइल मैंने यहाँ से अपलोड कर दी। तो अब मैं डाटा को अपलोड करूँगा, तो मैं लिखूँगा डाटा सेट इज़ इक्वल टू pd.read_csv और उसमें डाटा .csv। ओके, तो डाटा सेट अगर मैं आपको डिस्प्ले करवाऊँ तो मेरे पास 2001 से 2020 तक ईयर्स हैं और उनमें हर साल की अलग अलग डेथ रेशियो है, जिसमें ईयर आपके पास इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि डेथ जो है आपकी डिपेंडेंट है, वो ईयर पे डिपेंड कर रही है। तो आपने अगला जो नेक्स्ट काम आपने करना है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में, यानी कि ईयर और आपने ये डेथ को अलग अलग करना है। तो हम जो हमारे पास है x इज इक्वल टू डाटा सेट, डाटा iloc का मेथड, iloc को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जी सारी रोज़ को लेके आओ। ठीक है, यहाँ से सारी रोज़ को फैच करो ऑल -1 तक डॉट और उसकी वैल्यूज़ को फैच करो। y इज इक्वल टू डाटा सेट डॉट iloc और ऑल रोज़ डेफिनेटली एंड कॉलम ये वाला जो हमारे पास प्रेडिक्टिव डेथ वाला है, प्रेडिक्शन वाला, ये y में हमने प्लेस करना है। तो हमने ये ओवरऑल एक ही नंपाई की अरे क्रिएट करनी है। इसमें ये हर वैल्यू जो है हमने एक अलग अरे में प्लेस की है, लिस्ट में सॉरी। तो ये हमने ओवरऑल एक ही लिस्ट के अंदर प्लेस करनी है। तो यहाँ पे -1 डॉट वैल्यूज़ एग्जीक्यूट किया जी मैंने। ये x को अगर डिस्प्ले कराऊँ तो ये लें हर वैल्यू मेरी एक लिस्ट में आई है और वो लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट हुई और फिर अरे में टोटल जो इसकी टाइप है मेरे पास, अगर मैं टाइप आपको डिस्प्ले करवाऊँ तो वो क्या है मेरे पास नंपाई अरे है। ठीक है, तो ये x इस तरह अलग हो गया। अब y को दिखाऊं तो मैं ये देखें y ओवरऑल मेरी एक ही लिस्ट के अंदर है और वो फिर अरे में आपका शामिल हुआ है। तो ये काम भी हो गया, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट काम है आपका जी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में आपने डिवाइड करना है। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में कौन सी चीज़ डिवाइड करेगी, ये वाली चीज़ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यानी कि आपका ये जो x है ये भी ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड होगा और ये जो y है ये भी ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। टोटल 4 ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो x_train, x_test, y_train, y_test इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेगा x, y, पहले x है फिर y है। ये स्प्लिट परफॉर्म हो गई है हमारी। अब हमने 70-30 की रेशो फिक्स करनी है, जो मैंने यहाँ पर बताया आपको ऊपर। अमूमन 70-30 रेशो हम लगाते हैं। तो उसके लिए मैं कहता हूँ train_size। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह भी, अगर आपने टेस्ट साइज डिफाइन करना है तो टेस्ट साइज लिखेंगे, क्योंकि मैं ट्रेन साइज कह रहा हूँ। तो मैं कह देता हूँ जी यहाँ पर 0.3। ठीक है, और कोमा रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं। रैंडम स्टेट ये डाटा को स्प्लिट करने से पहले उसको शफल कर देते हैं। ठीक है, मिक्सअप सीक्वेंस में फिर डिवाइड नहीं होगा डाटा। अब ये अगर मैं दिखाऊँ x_train आपको मैं डिस्प्ले करवाऊँ तो ये लीजिए ये मेरा डाटा है। ठीक है, 30% मेरा ट्रेनिंग में चला गया ना। तो इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ, test_size। ठीक है, तो अब मेरा 70% ट्रेनिंग में है। ठीक है, ट्रेनिंग अगर मैंने डिस्प्ले करवाई तो ट्रेनिंग में मेरा ये है। अगर मैं x_test में करूँ तो 30% मेरा किस में है, इसमें है, टेस्टिंग में है। एनीवे, अगला काम आपके पास क्या है स्प्लिट करने के बाद, मॉडल सिलेक्शन। ठीक है, स्टेप आपके पास है ये मॉडल सिलेक्शन का। तो LGR में एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, LM मैंने उसका नाम दिया था लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो LGR अगर मैं डिस्प्ले करवाऊँ तो ये देखिए लीनियर रिग्रेशन मैंने मॉडल को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगला काम क्या था, आपने ट्रेनिंग करनी है। तो ट्रेनिंग के लिए LGR.fit मेथड को आप कॉल करते हैं और आपकी ट्रेनिंग जो होगी
आधा डाटा आपका इसमें है ईयर का, और आधी जो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास उसके मुतबादिल अमवात की तादाद है वो y_train में है। तो इसको इसके साथ आपने कंपेयर करना है हमेशा। तो x_train, y_train, तो ये आपकी फिट हो गया, आपका ट्रेन हो गया है। अब जस्ट आपने प्रेडिक्शन परफॉर्म करनी है। y_predict इज इक्वल टू, ये जनरल आपके पास ऑब्जेक्ट है lgr.predict, और प्रेडिक्शन आपने परफॉर्म करनी थी टेस्टिंग की, ठीक है। तो टेस्टिंग यहाँ पे लिखेंगे x_test। तो ये आपकी प्रेडिक्शन भी आपकी परफॉर्म हो चुकी है। अब यानी कि प्रेडिक्शन से मुराद है अब आपका ये कोड जो है टेस्ट भी हो चुका है। अब लास्ट काम जो आपने यहाँ पे परफॉर्म करना है वो है जी आपके डाटा की विजुअलाइजेशन है। आपने अपने डाटा को विजुअलाइज करना है। तो विजुअलाइजेशन के लिए आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे plt.scatter। आप अपने डाटा पॉइंट्स को सबसे पहले डिस्प्ले करवाएंगे। तो डाटा पॉइंट्स आपने कौन से डिस्प्ले करवाने हैं, जिसको टेस्ट किया डेफिनेटली। तो x_test, इसका कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास ऑब्जेक्ट है x_train का y_train था, x_test का कोरस्पॉन्डिंग y_test है, तो y_test ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। y_test, इसके लिहाज से कलर आप इसका चूज कर लें जी, आप कह लें ब्लैक कर लें, ठीक है। और ये plt.scatter ये डाटा पॉइंट्स डिस्प्ले करवाएगा। plt.plot ये आपकी रिग्रेशन की जो लाइन है उसको डिस्प्ले करवाएगा x_test, और जो रिग्रेशन लाइन है आपकी हमेशा जो आपने प्रेडिक्शन परफॉर्म किया है उसको कंटेन की होती है, ठीक है। तो y_predict, तो y_predict, ठीक है, कलर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखेंगे ब्लू लिखेंगे, और लाइन की विड्थ आप सेट कर सकते हैं। आप कह देंगे लाइन विड्थ इज इक्वल टू 2 कर लें, और उसके बाद बस जस्ट डिस्प्ले करवा लें। अच्छा, प्लॉट इज नॉट डिफाइंड, तो ये plt.plot आपका वो कह रहा है जी डिफाइन नहीं है। तो आपने इंपोर्ट plot.plot है, plt.plot है, तो ये आपका जी इम्प्लीमेंट हो चुका है लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो ये सिंपल सा बड़ा लीनियर रिग्रेशन था जो हमने इम्प्लीमेंट किया। और इसके बाद ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, अब इन पॉइंट्स को डिसअपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस ग्राफ का टाइटल भी दे सकते हैं। आप कहते हैं plt.xlabel, ठीक है। x लेबल के अंदर आपके पास x में ईयर्स हैं, तो आप यहाँ पे लिख दें ईयर्स। इसी तरह आप कहते हैं plt.ylabel, और यहाँ पे आप कह दें जी आपके पास डेथ्स हैं, तो डेथ्स, ठीक है, ये आपके पास डेथ्स हैं। इसी तरह plt.title, आप यहाँ पे कह दें जी लीनियर रिग्रेशन। तो ये लें जी आपके ग्राफ का टाइटल भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया आपके पास। तो ये आपका एक पूरा ये लीनियर रिग्रेशन को आज हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर।